ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या चीज़ देखा था कि मार्केट में अगर गैप अप खुलेगा तो अपने को ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगानी है, या फिर स्ट्रेटेजी कौन सी यूज़ करनी है, अगर नीचे आता है थोड़ा सा खुल के इस तरीके से एंड देन ऊपर आएगा तो आपको अप ट्रेंड मिलेगा। सिंपली आपको ऊपर टोटली अप ट्रेंड मिला। लॉजिक क्या था आपका? सिंपली यहाँ पे शॉर्टिंग हुई, एक अप खुला ऊपर, उसके बाद मार्केट आपका ऊपर चला गया। यही हमारे बेस्ट के सिनेरियो थे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के, अगर आपको याद होगा तो, जो हमने फ्राइडे का देखा था। सेकंड चीज़, हम बेरिश नहीं थे। बेरिश अगर हम लोग इसी के नीचे थे, इसी लेवल के नीचे, क्यों ऐसा हम लोग देखे था कि जो मार्केट गिरी थी वो केवल दो मेजर बैंक की वजह से गिरी थी। एचडीएफसी बैंक नहीं, सॉरी, एचडीएफसी ट्विंस की वजह से मार्केट गिरा था मेजरली। 0.5% गिरा है कोई स्टॉक 1% गिरा है, कोई 0.25% गिरा है, तो वो तो एक नॉर्मल डे है ना। लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरी जो मार्केट, वो उन ट्विंस की वजह से गिरी, ठीक है। और मार्केट ने आपका एक सडन स्पाइक दिखा दिया। अभी अगर मैं बात करता हूँ, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, उसके बाद फिर हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, और फिर कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी स्टडीज देखेंगे। अपना गैप अप खुला, और गैप अप खुलने के बाद एक भी जगह इसने कोई मेजर ड्रॉ वो नहीं दिखाया, मतलब कहीं पे भी नेगेटिव एक्शन दिखाया नहीं है, और मार्केट ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके आपका क्लोज हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक जगह नेगेटिव एक्शन था, लेकिन सेल की तरफ हम लोग नहीं देख रहे थे। क्यों नहीं देख रहे थे वो दिखाता हूँ मैं आपको डेटा पे। यहाँ पे आप देखोगे ये डेटा सुबह क्या कहता, सेल ओनली व्हेन डेटा टॉप्स, इसके अलावा हमें सेल नहीं करना है। डेटा इज पॉजिटिव, प्राइस एक्शन में इज पॉजिटिव, अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी मिस करी तो हाफ क्वांटिटी में बाय कर लेना। अब मैंने बुक कहाँ पे करवाया था, जो फर्स्ट टाइम वही आपने रिजेक्शन देखा था, कहाँ पे, समवेयर अराउंड 43,190 के आसपास। क्यों था? इसका लास्ट में लिख भी देता, डज नॉट मीन कि बेरिश है आपका डेटा। आप जब भी ये दोनों साइड आपका ग्रीन था, सुबह से ही, मॉर्निंग से ही आपका ये ग्रीन था, ठीक है। अपन चलते हैं वापस से चार्ट पे और देखते हैं, ठीक है। वो इस जगह पे आ रहा था, समवेयर अराउंड ये लेवल जो था आपका, है ना, ये या फिर ये वाला जो टाइम देख लेना, उस हिसाब से बैंक निफ्टी का था, निफ्टी की बात है, ठीक है। अभी हम देखते हैं तो हमारा ब्रेकआउट आया कहाँ पे है, फ्रेश ये। अब पता है ऐसा क्या होता है कि मार्केट यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्यों आती है? उसका रीजन सिंपल क्या होता है, जो एल्गो ट्रेड्स होते हैं उन सबके प्रॉफिट बुकिंग वगैरह का एक लेवल होता है। तो वहाँ पे ये एक था रेड कैंडल, बट ट्रेंड चेंज हम नहीं मानते हैं। उसके बाद जब मार्केट ऊपर गया, उसके नीचे जब सपोर्ट भी उसने यही लिया, तो कंफर्मेशन हो गया कि आपका जो 18,240 के आस 220-30 के आसपास का जो लेवल था वो सपोर्ट का काम है। तो यानी कि अगर मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जा रही, तब तक हम लोग इसको शॉर्टिंग के बारे में ना सोचें। ये आ रहा है कितना, 18,220 से 30 के बीच का जोन, ये आपका एक डिमांड जोन है। इसके नीचे मार्केट जाना शुरू करेगी तो हम लोग शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। एक चीज़, वापस से इसके ऊपर जाना शुरू करेगी मार्केट, अपन को अगेन बाइंग का ट्रेड कंटिन्यूएशन पैटर्न में मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसके आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं बनाती, तब भी हम लोग बाइंग की तरफ प्रेफर करेंगे। इसके नीचे क्लोजिंग के बिना हम लोग नहीं जाएंगे। सेफर साइड मान लो 18,200 मान लो, ठीक है। ये आ गया अपना निफ्टी का। अपने लोग फटाफट से बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डेटा पे चलेंगे ऑप्शन चेन के। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सेम, बैंक निफ्टी यहाँ पे पॉज कर गई थी। यहीं पे आपका था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी ने बाय किया हुआ है तो वो अपना प्रॉफिट को बुक कर ले। अब ये चीज़ थी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका एक इसने फॉल्स ब्रेकडाउन दिया। मैंने आपको डेटा का, जहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताया ना कि अगर डेटा इस तरीके से बुलिश होता है तो शॉर्ट साइज के ट्रेड को छोड़ दिया करो। क्या होगा, ट्रेंड तो मिस हो जाएगा, लेकिन वरना यहाँ पे आपके एसएल कटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या था, दिस इज योर फॉल्स ब्रेकआउट कैंडल। आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा। हमें शॉर्ट की साइड कब सोचना है, जब ये इस एरिया को, इस ब्रेकडाउन पे नहीं सोचना है, इस एरिया पे। अभी केस कौन सा चल रहा है आपका, ये इसका साइडवेज खुलने का। अभी हमने गैप अप गैप डाउन डिस्कस करूंगा इसके बाद, ठीक है। ये आपका नीचे खुल जाएगा तो भी साइडवेज खुलने के, तो भी हम लोग 43,150 के नीचे ही शॉर्ट करने का सोचेंगे। एक चीज़, ऊपर जाएगा अगेन आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न हो जाएगा। यहाँ पे इसने कई बार रेजिस्टेंस लिए। ये कौन सा लेवल आ रहा है, 43,330 के आसपास का जो एरिया है, ठीक है। इसको क्रॉस करेगा अगेन आपको एक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा मूव। 43,500 तक का आपका फिर वो पेंडिंग बन रहा है, 500 देन अगेन उसके ऊपर तक का। अब आते हैं गैप अप के केस और गैप डाउन के केस, दोनों को डिस्कस करने का। देखो सिंपली साइकोलॉजी जो हमारी कल वाली थी वही आज वाली है। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, ठीक है, जैसे गैप अप खुलता है मार्केट कल, और हमको होना क्या, करना क्या इसमें, अब ढूंढूंगा फिर मैं उसमें आपका नेगेटिव ट्रेंड शॉर्ट साइड का। क्यों ढूंढूंगा उसमें शॉर्ट साइड का, सेम चीज इसका है। आप देखो ये क्या साइकोलॉजी है, गैप अप खुला, एक ट्रैप हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। अब यहाँ पे एक बायर बैठे हैं,
ये दो केस में आपका सेलिंग के केस बनता है, या तो मार्केट गैप अप खुल जाता है, उसके थोड़ा बहुत ऊपर जाता है एंड देन आपका फॉल आना शुरू होता है, दिस इज योर, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर मार्केट आपका वापस से जैसे गैप अप खुला यहाँ पे लेट से, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये फॉर यहाँ तक का आपका वापस से देखने को मिल जाता है। उस केस में कॉल शॉर्ट करने में बड़ा अच्छा लगता है, तो ये बहुत महंगे होते हैं, ठीक है, वैसा करके। ये हो गया अपना बैंक निफ्टी का केस, जो सॉरी गैप अप का केस, ठीक है। गैप डाउन के केस में ही फिर हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेक डाउन की स्ट्रेटेजी लगाएंगे, जैसे ये थी, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल देखी, जैसे ये लगाई थी हमें, वैसे ही इसमें अगर गैप डाउन खुला, क्यों, बिकॉज ये बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, जैसे सेलर्स ट्रैप थे वैसे ही आपके बायर्स ट्रैप हो जाएंगे। अदर केसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं निफ्टी की इसकी ऑप्शन चेंज में, उसके बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी स्ट्रेटेजी देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी का, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 18,200 पे, ठीक है, यहीं 200 पे ही आपकी मैक्सिमम ये बैठी है, पुट्स बैठे हैं, ठीक है, 18,200 यानी 1 करोड़ 15 लाख, और यहाँ पे आपके कितने 11, 17, 42 लैक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका शॉर्ट्स कवर हुए, वही आपके कल, अगर आप कल वाली फ्राइडे वाली वीडियो को देखना, हम लोगों ने ये बताया था कि अगर ये चीज़ अनकवर होगी, अगर गैप खुलेगा और यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, जो कि इसमें दिख रहा था, ठीक है। यहाँ पे मेजरली आपकी कहाँ पे 18,500 पे ही कॉल, वरना आपकी कोई खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है, ठीक है। अब यही चीज़ है, ध्यान से देखना, अगर कल मार्केट गैप अप बड़ा खुलती है तो यहाँ पे एक कॉल राइटर आने चालू हो जाएंगे, वो पुट राइटर्स नहीं भागेंगे बिकॉज वो आपके जीरो का वेट करेंगे, लेकिन ये आपके फिर आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। अब टाइमिंग क्या हो सकता है, हो सकता है 10:30 11 बजे के आसपास आ जाए, वो डिपेंड करता है। फिर अभी बैंक निफ्टी पे देखते हैं, फिर निफ्टी पे चलते हैं, हाथ के हाथ इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेंगे, फिर निफ्टी की यहीं पे ही, उसके बाद अपना ये करेंगे। ये है 5 लाख 2 लाख यहाँ से भागे हैं, ठीक है, ये आपका 43,300 पे आपके मैक्सिमम बैठे हैं, ठीक है। तो डेटा अभी आपका ऊपर की साइड को सजेस्ट कर रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिन निफ्टी। नाउ फिन निफ्टी की मैं लाइव ट्रेडिंग का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बेस्ड। जो लोग A to Z वाले हैं ना, उनके लिए ये भी अब एडिशनल होगा। 1,50,000 रुपीज़ की कैपिटल, मैं इतने टाइम से यही प्लान कर रहा हूँ कि कम से कम कैपिटल में कम से कम रिस्क पे ज़्यादा से ज़्यादा गेन वाली स्ट्रेटेजीज किस तरीके से डिस्कस करें। तो ये मैं लाइव में ही, मेरी अपनी खुद की टेस्ट हो चुकी है, ठीक है, प्रॉफिट खुद की उसमें फॉरवर्ड टेस्ट हो चुकी है, लेकिन अभी मैं इनके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको 2 ही दिन ट्रेड लेने होते हैं इस स्ट्रेटेजी में। कौन सा, एक है वेडनेसडे का और एक है आपका मंडे का। मंडे को हम लोग फिन निफ्टी की एक्सपायरी का ट्रेड लेते हैं और वरना आपका वेडनेसडे का लेते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगी आपकी एक्सपायरी से रिलेटेड ही, ठीक है। मंडे को आपका उसका होगा। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि उसकी जो फीस, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर पहले इतना फीस था, इतना था, बिकॉज अब ये ऑलमोस्ट मतलब ना इंडिया का बेस्ट लेवल का हो इस तरीके का, हर एक चीज़ में ना टोटली प्रैक्टिकल बेसिस पे। अब आने वाले टाइम में फीस और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? बिकॉज मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, सबके लिए डेडिकेटेड RM होंगे, मतलब डेडिकेटेड पर्सन्स होंगे जो सबकी क्वेरी सॉल्व करेंगे। इट्स नॉट अ रिकॉर्डेड कोर्स, ठीक है, ये यूट्यूब पे मिल जाता है। प्लस दूसरी चीज़ क्या है, एक तो ये चीज़ हो गया, सेकंड आपका क्या होता है, 2 पार्ट में हम लोग उसको आगे चल के डिवाइड करेंगे। एक करेंगे बिगिनर्स इंटरमीडिएट का पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें आपको स्टार्टिंग में होगा, और एक होगा एडवांस लेवल का जिसमें मैं खुद करूंगा। और यहाँ पे आपकी सिर्फ ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग होगी, मतलब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें नहीं समझाने वाला कि क्या होती है कॉल स्ट्राइक प्राइस, क्या होता है कॉल पुट, वो सब चीज़ें इधर होंगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे एडवांस लेवल का। तो कहने का मतलब क्या है, अभी जो स्ट्रेटेजी मारी हुई है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बताता हूँ। सबसे ज़्यादा आपकी कॉल्स कहाँ बैठी हैं, 27,19,400। तो पहली रेंज तो आपकी ऊपर की आ गई 19,400, ठीक है। दूसरा नीचे देखते हैं कहाँ पे बैठी, 19,300। ये आपकी रेंज आ गई, ठीक है, ये आपकी बैठ गई एक्सपायरी की रेंज, ठीक। A to Z वाले हो गए, तो आज इसमें जो लाइफ का है वो मैंने ऐड भी कर दिया है उसमें सेशन, तो आप देख लोगे। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं वापस से 19,300 के नीचे। एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो हम बाइंग की साइड जाते हैं, यहाँ पे कोई एक नेगेटिव एक्शन मिलता है तो हम सेल की साइड जाते हैं। ये हमारी जनरल टेंडेंसी होती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर यहाँ पे देखते हैं और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास, और जब ये ब्रेक करता है तब अपने लोग यहाँ पे ऑप्शन बाइंग की साइड पे भी जाते हैं, बिकॉज फिर आपको गामा इफेक्ट मिलता है एक्सपायरी पे। नंबर 2। नंबर 3, अगर ये कल गैप डाउन खुल जाती है और 19,300 के नीचे क्रॉस करती है तो हो जाते हैं ये वाले लोग ट्रैप, फिर आपको डाउन साइड का मूव ट्रेंडिंग की तरफ मिल जाता है। अभी आते हैं हम लोग इसमें करना क्या है। इसमें अगर आप पहले प्योर ब्लंट डेटा पढ़ते हैं, क्या है 32 लाख, 16 लाख, 30 लाख, 22 लाख, 26 लाख,
ह्यूज अमाउंट में पुट राइटर्स बैठे हैं, वेयर एज यहाँ पे भी आपके कॉल राइटर्स भी बैठे हैं, हाफ कंडीशन कह सकते हो, बहुत उतना एग्रेसिव नहीं है जितना एग्रेसिव है। तो अगर मैं इसका डेटा को ब्लंट पढ़ूंगा तो क्या हुआ, साइडवेज टू बुलिश की तरफ आ रहा है, नंबर 1, ठीक है। अब हफ्ते को बाइंग सेलिंग का करनी है, ये 264 पे आपका ये तो निफ्टी का है, ठीक है। जैसे ही आपका 300 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए तो, या फिर अगर कल गैप अप खुलता है तो फिर हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर उस गैप अप के केस में हम लोग को ऊपर जाने के बाद कोई एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग वहाँ पे देखेंगे मिलेगा, नहीं तो फिर 19,400 का आपका बेस बन जाएगा अगर गैप अप बड़ा खुला तो, ठीक है वो चीज़। तो यहाँ पे आके एक्शन पॉजिटिव मिलेगा तब बाय करेंगे, अदरवाइज अगर इस रेंज के बीच में खुलता है तो हम लोग इसका वेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ तक आ जाए, ठीक है। 19,500 का आपका राउंड लेवल भी, टोटल ओवर भी वहाँ पे बैठा है। जो भी ऑप्शन, जो भी क्या कहते हैं आपके शॉर्टिंग वाले होंगे 19,500 के ऊपर किसी भी केस में शॉर्टिंग नहीं रखेंगे, और जो भी आपके बायर्स बैठे होंगे वो 19,250 के नीचे अपना इसके नीचे तक बाइंग होल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज फिर आपके पुट राइटर स्ट्रैप हो जाएंगे, इधर कॉल राइटर स्ट्रैप हो जाएंगे। अभी चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे देखते हैं इसका क्या सीन है। ये है हमारा फिन निफ्टी। नाउ इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेम बैंक निफ्टी की तरह क्या हुआ था, मॉर्निंग में मूव आ गया, मॉर्निंग मूव आने के बाद ये यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगा। नाउ इस लेवल के आसपास आपके बायर्स और ऑप्शन सेलर दोनों ही पैसा लूज करेंगे, ठीक है। अभी क्या चल रहा है सिनेरियो, अगर आप देखोगे तो यहाँ के ऊपर एक ये ब्रेकआउट का था और मार्केट ने काफ़ी देर टाइम स्पेंड भी किया, उसके बाद एक नेगेटिव एक्शन बना। अगर ये क्लोजिंग इसके नीचे दे जाता, ठीक है, तो अपने को अगेन शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलता। अभी क्या है, अभी क्या करना है, अगर अपने को शॉर्टिंग का ढूंढना है तो ये इस लेवल के नीचे 19,240 के नीचे, ठीक है, या तो यहाँ पे शॉर्ट 240 की जगह 260 ही मान लो, क्योंकि फिर 300 वाले पुट राइटर स्ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके नीचे 260 के नीचे हम लोग इसको शॉर्ट करने का सोचेंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक है, वैसा करके। ऊपर की साइड क्या है, अभी आपका जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा 19,003, ये एक चीज़ बस याद रखना, जो 300 से 400 की रेंज है ना, एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, चाहे शॉर्ट ऊपर की रेंज पे करा होगा तो 300 पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, मतलब ऊपर जाएगी फिर मार्केट वहाँ से, और 400 पे अगर होगी तो मार्केट वहाँ से एक दफ़ा नीचे आएगी, साइडवेज के केसेस में। अगर आपके ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, ठीक है, तो आप फिर वही चीज़, सेम चीज़, क्योंकि यहाँ से आपके एक बायर्स हैं, उसके बाद गैप अप खुला, उसके बाद अपने लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, खुलते शॉर्ट नहीं मारना है, अपॉर्चुनिटी ढूंढने हो सकता है 10:30-11 बजे के आसपास मिले, ठीक है, वैसा करके। और यहाँ पे आपका इवेंचुअली लास्ट जो है 19,500, ये बायर्स के लिए इवेंचुअल टारगेट होगा अगर ये यहाँ तक जाती है तो, ठीक। इसके ऊपर फिर तो आप देखोगे, अगर वन डे का चार्ट लगा लोगे तो कुछ भी नहीं है, ये आ गया आपका, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक दफ़ा आपका और बनता भी था लास्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एज ए ट्रेंड, हमेशा याद रखना ये वीडियोस जो होती है ये आपकी डेली एनालिसिस की होती है, मतलब हर अगले दिन का क्या प्रोबेबिलिटी है उसका होता है, रादर ना कि इसका कि आगे आने वाला व्यू तो ऑब्वियसली आपको देख रहे हो बुलिश ही दिख रहा है अभी, ठीक है। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टॉप बना है या नहीं बना है वो कैसे देखते हैं। मार्केट ऊपर गया, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, अगर ये यहाँ से मार्केट नीचे गिरता तो आपका एक मान लेते हैं कि टॉप है, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, देन अगेन ऊपर गया, देन नीचे आया, देन ऊपर गया। अब अगर वापस से इस लेवल को तोड़ने शुरू करेगा 19,000 के नीचे, जब भी मार्केट जाएगी, मार्केट आपकी सेल ऑन राइज की हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि फिर आपका ये जैसे यहाँ पे हम लोग कह रहे थे ना, बाय ऑन डिप्स की मार्केट हो जाएगी जब इसको क्रॉस करेगी, वैसे इसको क्रॉस करेगी तो आपका सेल ऑन राइज की मार्केट हो जाएगी अगर डाउन की साइड आती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इमीडिएट कल के लिए आपका व्यू है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।